हेलो फ्रेंड, सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन बैंक 200 का सवाल लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच, जो सभी परीक्षाओं में मदद देने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1950 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था। 1950 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था। तो उत्तर होगा व्हीलर के निर्देशन में, व्हीलर के निर्देशन में। दूसरा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो वो हैं राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज है राखल दास बनर्जी ने। तीसरा प्रश्न है कि रंग जिसका प्रयोग हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः होता था। रंग जिसका प्रयोग हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः होता था। तो वो है लाल रंग का, लाल रंग का। चौथा प्रश्न है कि हड़प्पा का वह स्थल जहां से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा का वह स्थल जहां से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है वो है धौलावीरा, धौलावीरा। पांचवा प्रश्न है कि वेद जिसके गोपत ब्राह्मण संबंध है, वेद जिसके गोपत ब्राह्मण समृद्ध है वो है अथर्ववेद। छठवां प्रश्न है कि ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन मिलता है वो है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। सातवां प्रश्न है कि बिंबिसार की हत्या किसने की। बिंबिसार की हत्या किसने की। वो है अजातशत्रु ने। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को कहा जाता है। तो वो है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। वह महाजनपद जहाँ बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ, वह महाजनपद जहाँ बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार हुआ वो है कौशल, वो है कौशल। 10वां प्रश्न है कि अभिलेख जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है, अभिलेख जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है वो है कौशाम्बी अभिलेख। वह अभिलेख जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है वो है कौशाम्बी अभिलेख। 11वां प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। वो है बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो वो थे नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक जो थे वो नागार्जुन थे। 13वां प्रश्न है कि शक संवत चलाया गया था। शक संवत चलाया गया तो वो है कनिष्क ने। कनिष्क ने शक संवत चलाया था। 14वां प्रश्न है कि पांड्य शासकों की राजधानी थी। पांड्य शासकों की राजधानी थी वो है मदुरई में। पांड्य शासकों की राजधानी जो था वो मदुरई में था। 15वां प्रश्न है कि गुप्त शासकों की व्यक्तिगत धर्म था। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म था वो है वैष्णव धर्म। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत जो धर्म था वो वैष्णव था। वह काल जिसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, वह काल जिसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है वो है गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी वो है गुप्त काल में, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की। मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की थी। वो हैं कालिदास ने। मालविकाग्निमित्रम की रचना कालिदास ने किया था। नेक्स्ट संगम युग में प्रतिनिधियों की सभा कहलाती है तो वो है मनरम। संगम युग में प्रतिनिधियों की सभा जो कहलाती है वो है मनरम। प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह था। प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह था वो है बाघ। प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह जो था वो बाघ था। 21वां प्रश्न है कि ग्रंथ जिसे तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। ग्रंथ जिसे तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है वो है शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम। 22वां प्रश्न है कि कालिदास दरबारी कवि थे। कालिदास दरबारी कवि थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। 23वां प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो वो हैं
कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। 24वां प्रश्न है कि अमरकोश की रचना किसने की थी? अमरकोश की रचना किसने की थी? वो हैं अमर सिंह ने। 25वां प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वो हैं गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 25 प्रश्न आप लोगों के बीच है। तो 26वां प्रश्न है कि पहली बांग्ला मासिक पत्रिका कौन थी? पहली बांग्ला मासिक पत्रिका कौन थी? तो वो थी दिग्दर्शना। 27वां प्रश्न है कि आंदोलन जिससे प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता के विख्यात छवि को दर्शाया था। आंदोलन जिससे प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता के विख्यात छवि को दर्शाया था, वो था स्वदेशी आंदोलन। तो ये भी क्वेश्चन है कि भारत माता की मूर्ति या छवि किसने बनाया था? तो वो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। 28वां प्रश्न है लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हैं गोपाल हरि देशमुख। 29वां प्रश्न है मार्तंड वर्मा उपन्यासकार कौन है? मार्तंड वर्मा उपन्यास का उपन्यासकार कौन है? तो वो हैं सीवी रामन पिल्ले। 30वां प्रश्न है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? वो हैं तुलसी राम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर। 32वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। 33वां प्रश्न है कि शिमला का सन्यासी हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला का सन्यासी हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो वो हैं A.O. ह्यूम को। शिमला का सन्यासी A.O. ह्यूम को कहा जाता है। समाचार पत्र जिसका अरविंद घोष ने वर्षों तक संपादन किया वो है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिवोल्यूशनरी की संपादन किसने किया? द रिवोल्यूशनरी का संपादन किसने किया है? तो वो हैं सचिंद्रनाथ सन्याल। तो आप लोग इस वीडियो के तहत अपने आगामी परीक्षा जैसे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार एसआई, रेलवे और सभी परीक्षाओं के लिए आप लोग को ये क्वेश्चन जो है वो रामबाण है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक जरूर वीडियो को कर दीजिएगा। चलिए आगे आप लोग को क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था? गांधी इरविन पैक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड इरविन। 37वां प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन का कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो वो है लंदन में 1931 ईस्वी में। लंदन 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 31 में और तृतीय 32 में हुआ था। आगे जो क्वेश्चन है कि भारतीय जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वह भारतीय जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वो हैं B.R. अम्बेडकर। 40वां प्रश्न है कि अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था, वह अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था, उसका नाम था लुई फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नामकरण किया था। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नामकरण किया था, वो है शहीद द्वीप।
प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नामकरण किया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नामकरण किया था, वो है स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप। 43वां प्रश्न है भारत का झंडा गीत है, भारत की झंडा गीत है, तो ये है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। 44वां प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो वो है रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु की फांसी कब दी गई थी। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु की फांसी कब दी गई थी, तो वो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 46वां प्रश्न है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह किसने कहा। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह किसने कहा, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। 47वां प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द का सृजन किसने किया था। पाकिस्तान शब्द का सृजन किसने किया था, तो वो है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। 48वां प्रश्न है कि पुस्तक टेररिस्ट की रचना किसने की। पुस्तक टेररिस्ट की रचना किसने की, तो वो है दिलीप मुखर्जी ने। पुस्तक टेररिस्ट की रचना जो की थी वो दिलीप मुखर्जी ने की थी। 49वां प्रश्न है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो वो हैं महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे को। 50वां प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, वो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। विश्व का सबसे बड़ी ऊंचा पठार कौन है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो वो है पामीर का पठार। पामीर का पठार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडा होता है, क्योंकि। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडा होता है क्योंकि वहाँ। तो इसका जवाब होगा बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वायुमंडल की ओजोन परत में हमें सुरक्षा प्रदान करता है। वायुमंडल की ओजोन परत हमें सुरक्षा प्रदान करती है, तो वो है अल्ट्रावायलेट किरणों से। अल्ट्रावायलेट किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबा नदी जो है वो गंगा नदी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो वो है केरल। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो केरल है। भारत में स्वर्ण उत्पादन के लगभग एकाधिकार वाला राज्य कौन है। भारत में स्वर्ण उत्पादन पर लगभग एकाधिकार वाला राज्य कौन है, वो है कर्नाटक। कर्नाटक। ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट है एक आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। 60वां प्रश्न है कि डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी का प्रवाह है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी का प्रवाह निर्बल हो जाता है, तो इसका सही जवाब होगा निर्बल हो जाता है। 61वां प्रश्न है कि वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो है कनाडा में। वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेट्टूर बांध स्थित है। मेट्टूर बांध स्थित है, तो वो है
कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। 64वां प्रश्न है कि देश जिसमें ग्रीनविच स्थल स्थित है, वह देश जिसमें ग्रीनविच स्थल है वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। तो 65वां क्वेश्चन जो है, नदी जिसमें राजस्थान नहर का जल प्राप्त होता है, वह नदी जिससे राजस्थान नहर को जल प्राप्त होता है वह है सतलज नदी। सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसके किनारे बियाना स्थित है वो है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज के किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कहलाता है। सूरज के किरणों का तीव्रता मापने का उपकरण को कहते हैं वो है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है वो है जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है। लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है, वो हैं यान मार्टेल। यान मार्टेल। भारतीय रेलवे में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। भारतीय रेलवे में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है तो वो है 1.676 मीटर। 1.676 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारादीप और कंडला बंदरगाह अवस्थित है। पारादीप और कंडला बंदरगाह अवस्थित है वो है भारत के क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है तो वो है यूरेनियम के खान के लिए। यूरेनियम के खान के लिए। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने वाला प्रयुक्त उपकरण कौन होता है। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण होता है तो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में वृक्ष रक्षा हेतु चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। भारत में वृक्ष रक्षा हेतु चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने। 75वां क्वेश्चन जो है, पृथ्वी पर ऋतुएं होने के कारण क्या है। पृथ्वी पर ऋतु होने के कारण क्या है, तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव। कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रतिमाह वेतन कितना होता है। तो देखिए ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का प्रतिमाह वेतन कितना है तो 90,000। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है तो वो है इंदौर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय इंदौर में स्थित है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे केसी पंत। केसी पंत। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे तो वो थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। जो नेक्स्ट है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो वो है राष्ट्रपति। भारतीय संघ के कार्यपालिका के प्रधान जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो वो है राज्यपाल। राज्यपाल। नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन किया गया था यह है 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तो इसी तरह नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है तो वो होता है
मंत्री, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नगर पालिका सदस्यों के लिए बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है? नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है? तो वो है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्तियों का आधार क्या है? राजनीतिक शक्तियों का आधार क्या है? तो वो है भारत की जनता, भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का वह भाग जो भारत का मैग्नी कार्टा कहा जाता है। भारत का वह भाग जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वो है भाग 3, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो वो है महाभियोग के द्वारा, महाभियोग के द्वारा। भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वो है विजय केरकर, विजय केरकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो वो थे हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट है कि राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है, किसने कहा था? तो वो है मैकाइवर ने, मैकाइवर ने कहा था कि राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है। नेक्स्ट है कि सरकार की कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए एकत्रित है, तो वो है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र करने वाला पहला मंत्री कौन थे? संघीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने वाला पहला मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल जिसके सरकार ने भारत रत्न जैसे सम्मान को देना समाप्त कर दिया था, वो है जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? भारत में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 6। नेक्स्ट है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।